जो निजानंद प्रदान करती है, जो अभय वरदान देती है, एवं सभी हर का दर्शन कराने वाली हरम्यादा नाम नर्मदा हम सादर नमन करते हैं। पुण्य सलिला मां नर्मदा के अथाह और अमृत जल में सदियों से समाधिस्थ कतारबद्ध खड़ी ये घाट एक समृद्ध गौरवपूर्ण इतिहास की अमर कथा को कहते हुए आज भी प्रतीत होते हैं। इस धार्मिक एवं पुरातात्विक भगवान शिव की पावन नगरी एवं राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कर्मभूमि माहेश्वर में आप सभी का स्वागत है। महेश्वर, जिसका इतिहास भारतीय पुरातत्वविद स्वर्गीय वाकणकर जी और उनके दल के शोधानुसार हड़प्पा संस्कृति से भी प्राचीन होने की संभावना को व्यक्त करता है। वहीं पौराणिक काल में रचित वेदों, पुराणों और उपनिषदों इत्यादि में इसका वर्णन माहिष्मती के नाम से किया गया है। इस नगर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में माहिष्मती है वंश के चक्रवर्ती सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी। 1000 भुजाओं के साथ जन्म लेने वाले कार्तवीर्य अर्जुन को सहस्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चलकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्होंने माहेश्वर या कहें उस समय की माहिष्मती को बनाया और बसाया। इसी नगरी में सहस्रधारा स्थान पर 7 कुंड विद्यमान है, जहां सहस्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय की उपासना किया करते थे, जिससे उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार सहस्रार्जुन ने अपनी सहस्र भुजाओं के बल से मां नर्मदा के वेग को दोनों ओर से रोक दिया, जिस कारण उसका रेतीला तल दिखाई देने लगा। तदोपरांत गगन में मान खोजते अपने पुष्पक विमान में विराजित लंकाधिपति रावण ने जब यह रेतीला तल देखा तो उन्हें अपने आराध्य भगवान शिव की प्रार्थना करने हेतु यह एक उपयुक्त स्थान लगा। तत्पश्चात ही रावण तल पर पहुंचे और वहीं रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर घोर तपस्या में लीन हो गए। वहीं दूसरी ओर जब सहस्रार्जुन ने मां नर्मदा के पीठ को वापस खोला तो जल के तेज प्रवाह से रावण के साथ साथ उन द्वारा बनाया गया शिवलिंग रावण ने इस दुस्साहस करने वाले सहस्रार्जुन का पता लगाया और कहा, हे अधर्मी, हे अज्ञानी, तुमने रावण की पूजा में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य ही मिलेगा।
पश्चात ही अब मेरा ये क्रोध शांत होगा। मैं महादेव का परम भक्त लंकाधिपति रावण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। सहस्त्र भुजाओं के समक्ष ये सब माया अब शकों की बात चलाकर आओ युद्ध युद्ध हुआ। सहस्रार्जुन के बाहुबल के समक्ष रावण की सारी शक्तियां कमजोर पड़ गईं। अंततः युद्ध में सहस्रार्जुन विजयी हुए। सहस्रार्जुन ने रावण का वध नहीं किया, बल्कि इसी नगरी में बंदी बना लिया। यह मान्यता है कि सहस्रार्जुन की पत्नियां रावण के 10 सर एवं एक हाथ पर दिया जलाया करती थी। आज भी महेश्वर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर में 11 अखंड दीपक प्रज्वलित हैं, जो सदैव जीवित रहते हैं। सूर्योदय हुआ। एक ऐसा युग जिसमें एक युवराज ने एक आध्यात्मिक यात्रा कर भिक्षु बनने का सफर तय किया। ये युवराज बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए। उनके असंख्य अनुयायी एवं शिष्य बने, जिनमें मगध साम्राज्य के सम्राट अशोक का नाम भी आता है। सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। अवंती उस समय 16 महाजनपदों में एक जनपद था, जिसकी 2 राजधानी थी, उज्जैनी और माहेश्वरी, यानी आज का महेश्वर। माना जाता है कि तभी से ये क्षेत्र प्रारंभिक और जैन धर्म का केंद्र बन गया। सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार करने कई स्तूप और विहार बनवाए, जो बौद्ध धर्म की परंपरा का हिस्सा बने। इस समय से थोड़ा आगे चले तो बाघ देखने को मिलता है। महेश्वरी के महाराजा सुबंधु द्वारा 416-17 ईस्वी का एक ताम्रपत्र शिलालेख, जिसे आधुनिक महेश्वर के रूप में पहचाना जाता है, इस विहार के लिए अनुदान की बात करता है। ऐसा भी मानना है कि 10वीं ईस्वी तक बौद्ध धर्म के पतन के साथ गुफाओं को संभवतः त्याग दिया गया था और बाद में ये गुफाएं इस क्षेत्र के बाघों का निवास स्थान बन गई। इसीलिए इन्हें बाघ नाम मिला। समय का पहिया निरंतर चलता और कई 100 वर्षों में न जाने कितने राजवंश आए और चले गए, लेकिन महेश्वर का अस्तित्व सदैव जीवन ही रहा। कई सदियों बाद महेश्वर एक बार फिर गौरवान्वित हुआ, जब सन 1767 में राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। सादगीपूर्ण जीवन का प्रतीक माने जाने वाली देवी अहिल्याबाई ने शाही सिंहासन पर न बैठ राजगद्दी से अपना शासन चलाया। उनका जीवन बड़ा अनुशासन प्रिय था। वे योग, ध्यान, पूजन, राज दरबार के कार्य निश्चित समय
समय पर संपादित करती थी। अपनी प्रजा के उद्धार के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने शंकर अजने वरुण यानी श्री शंकर के आदेशानुसार की शाही मोहर के साथ ही अपना प्रशासन किया। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने सबसे पहले इस पवित्र मां नर्मदा के तट में एक भव्य किले का निर्माण कराया, जिसे अहिल्या महल या कहें महेश्वर का किला के नाम से भी जाना जाता है।